अब एक बड़ी अपडेट, महाकुंभ में अखाड़ों का स्नान जारी है। बारी बारी से संत अमृत स्नान कर रहे हैं। संगम नोच पर भारी सुरक्षा बल तैनात है और इसी बीच अब अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो गया है। बारी बारी से संत यहां पर अमृत स्नान कर रहे हैं। ये बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है और एक एक करके सभी संत बारी बारी से यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर अमृत स्नान कर रहे हैं भारी सुरक्षा बलों के बीच में। यहां पर एक कॉरिडोर तैयार किया गया है। उस कॉरिडोर के माध्यम से ही ये सभी संत संगम नोच पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और उसी स्नान की ये तस्वीरें महाकुंभ क्षेत्र से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। यहां पर अब अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है और बिना किसी लाव लश्कर के साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं। किसी तरह की कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही है और एक एक करके संत यहां पर पहुंच रहे हैं और संगम में स्नान कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। स्नान करके जा रहे हैं। देखिए, कल 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था और उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे। एक बार फिर से तस्वीरें सौरभ दिखाते रहिएगा। तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन तस्वीरों को देख करके जो अभी रास्ते में रुके हुए हो सकते हैं श्रद्धालु, वो हो सकता है कि आएं और यहाँ पर पुण्य की प्राप्ति करें। तो सुबह दरअसल ओवर क्राउडेड इसलिए हुआ क्योंकि कल करीब 5 करोड़ लोगों ने स्नान कल ही कर लिया था। वो जो भीड़ थी, हमने रात में जब रिपोर्टिंग की तो वहाँ पर चाहे संगम का इलाका हो चाहे शहर का इलाका हो, सारे लोग जो बाहर से आए थे, जिन्हें टेंट में जगह नहीं मिली, जिन्हें होटल में जगह नहीं मिली, जिन्हें धर्मशाला में जगह नहीं मिली, वो सड़कों पर, घाट पर, स्नान घाट पर, रेत पर, खुले आसमान के नीचे पॉलिथीन से अपने आप को ढके हुए थे और सभी ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। और ब्रह्म मुहूर्त में जब जैसे ही लोगों ने स्नान करना शुरू किया तो बहुत जगहों पर थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई, लेकिन फौरन से प्रशासन एक्टिव हुआ और सभी चीजों को कंट्रोल में कर लिया है। और अभी देखिए यहाँ तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये संगम नोच की तस्वीरें हैं जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वो ये वहां से ये रिपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त की जो साधु संत हैं वो बारी बारी से वहां पर स्नान के लिए जा रहे हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बहुत कृपा हुई कि आज मैं यहाँ पर आ पाई और ये मौका मिल पाया। इस समय बिल्कुल भी स्पीचलेस हूँ, शून्य हूँ और मैं बहुत 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 आभारी हूँ सबकी और स्पेशली यूपी गवर्नमेंट की, जिन्होंने इतने करोड़ लोगों के लिए इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया है। From North Carolina to the holy land of Prayagraj. Yes. How it feels like? Do you feel any energy here? People say it's divine feeling taking a dip at Triveni Sangam. It's beyond divine. It's like कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। बट शायद जो मैं फील कर रही हूँ उसको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स ही नहीं बने, लेकिन फिर भी अगर करना चाहूँ तो ऐसा लगता है कि हर कण कण में शिव समाये हुए हैं यहाँ पर। अब आपने स्नान कर लिया है, अब आप अमेरिका वापस जाएंगे। तमाम देशों के लोग यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस 45 दिन में स्नान कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताइएगा, ये सुनकर के कैसा महसूस? ये सुनकर के ऐसा महसूस होता है कि धरती पे ऐसा हो कैसे सकता है। इतना अचंभे की बात है और इसे कर पाना बहुत ही ज्यादा मतलब कमेंडेबल बात है। बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित। और मैं जो कहती हूँ ये ऐसी चीज है जो इंसान कर ही नहीं सकता, भगवान करवाते हैं तभी इस लेवल की कोई चीज हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी। थैंक यू सो मच। तो ये महाकुंभ क्षेत्र से तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है कि जो कॉरिडोर साधु संतों के लिए तैयार किया गया है उसके माध्यम से ही सभी साधु संत संगम नोच पर पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान कर रहे हैं और अखाड़ों का आने का सिलसिला जारी है। जो साधु संत हैं वो बिना किसी लाव लश्कर के, बिना किसी शोभा यात्रा के ही संगम नोच पर पहुंच रहे हैं और वहां पर अमृत स्नान कर रहे हैं। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच जो आम श्रद्धालु हैं उनके आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक आस्था की डुबकी सुबह से लगा चुके हैं और आज पूरे दिन में लगभग 10 करोड़ लोगों के आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान
अनुमान है उसी तरीके से व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन 1 बजे के आसपास सुबह यहां स्थिति बिगड़ी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। कोई भगदड़ नहीं, आराम से हुआ, सबको दर्शन सब अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत तरह से सामान्य है, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और स्नान करने के बाद जब मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं तो तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो प्रबंध वहां पर किया गया है लोगों के लिए, उसकी व्यवस्था की पूरी तारीफ कर रहे हैं। जिस सुरक्षा के जो इंतजाम वहां पर किए गए हैं उनकी भी प्रशंसा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन किस तरह से वहां सुबह 1 बजे भगदड़ मची, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए, इसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए और कहां पर लापरवाही हुई है, किसकी वजह से आखिर वो भगदड़ मची जिसकी वजह से इतने सारे लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। डॉक्टर्स की टीम को अलग अलग जगहों से बुलाया गया है और तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, इसीलिए ताकि कोई भी घायल जो है उसको प्रॉपर इलाज मिल सके। इसी बीच ये संगमनोज की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर साधु संत पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। एक एक करके बारी बारी से ही संत यहां पर पहुंच रहे हैं। कोशिश यही है साधु संतों की तरफ से भी कि किसी भी तरह का कोई अव्यवस्था यहां पर ना हो उनकी वजह से। और यही वजह है कि सुबह सुबह ही अखाड़ा परिषद की तरफ से ऐलान किया गया था कि फिलहाल पोस्टपोन किया जाता है अमृत स्नान, लेकिन बाद में जब व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया उसके बाद जाकर अखाड़ा परिषद की तरफ से यह बयान दिया गया कि बिना किसी लाव लश्कर के, बिना किसी शोभा यात्रा के निकाले ही वो अमृत स्नान के लिए पहुंचेंगे। और अब बारी बारी से संत पहुंच भी रहे हैं यहां अमृत स्नान के लिए। इसी बीच ये महाकुंभ क्षेत्र की तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर करोड़ों लोग इस वक्त मौजूद हैं और वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी स्नान करने को मिले। और साधु संतों के साथ साथ सीएम योगी, साथ साथ जी मीडिया भी सभी लोगों से अपील यही कर रहा है कि आपको महाकुंभ क्षेत्र में जहां पर भी घाट मिले वहीं पर आप स्नान कर लीजिए, क्योंकि अगर सभी संगमनोज जाने की सोचेंगे तो स्थिति वाकई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जैसी स्थिति सुबह के वक्त में बन गई थी। और अब प्रशासन की तरफ से यह भी अपील लोगों से की जा रही है कि आप आइए, स्नान कीजिए और वापस चले जाइए। अभी मेला मत घूमिए। अगर आपको मेला घूमना है तो आप मेला किसी और दिन आकर घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां आएंगे और रुकेंगे, मेला घूमेंगे, तो भी वहां पर स्थिति चुनौतीपूर्ण प्रशासन के लिए हो जाएगी। इसी बीच एक ये तस्वीर आप देख लीजिए। पहले लाव लश्कर के साथ शोभा यात्रा के रथ पर सवार होकर जो आते थे महामंडलेश्वर पदाधिकारी और साधु संत, अब कुछ इस तरह से संगमनोज पर पहुंच रहे हैं। ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी के ऊपर एक गाड़ी की व्यवस्था की गई है, उसके ऊपर सवार होकर साधु संत पहुंच रहे हैं संगमनोज पर। पर स्नान करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग घाट पर पहुंच गए। जैसा कि आपको पता है दीपाली, कल ही करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कल स्नान किया था। उसमें से बड़ी संख्या में करीब 2 से 2 करोड़ के आसपास लोग जो है वो संगम इलाके में रहे। प्रयागराज की अलग अलग जगहों पर रहे, चाहे वो टेंट हो, आश्रम हो, खुले आसमान के नीचे हो, रेलवे स्टेशन के नीचे हो। कल मैं रात में अपने टेंट की तरफ जा रहा था दीपाली, तो एक निर्माणाधीन पुल है, उसके नीचे बड़ी संख्या में अंधेरे में लोग सोए हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आज था उन्हें सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना था। वो जो लोग सुबह जागे और उन्होंने जो ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4 बजे के बाद स्नान करने का जो प्रयास किया, उस वक्त सिर्फ थोड़ी सी चीजें धक्का मुक्की कई जगहों पर हुई। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं, जब मैं यहां लाइव देने के लिए ओवी इंजीनियर और कैमरामैन सौरभ के साथ आ रहा था, तो एक सिचुएशन ऐसी थी उस वक्त कि हम लोग भी बहुत फंस गए थे और हमें चूंकि वो हादसे के बारे में जानकारी थी, बाकी लोगों को जानकारी नहीं थी, तो लेकिन हमें जो जानकारी थी तो हमारे लिए भी अजीब सा संकट पैदा हो गया था उस वक्त, क्योंकि हम भी फंस गए थे और 50 मीटर दूरी तय करने में दिक्कत हो रही थी। जो स्थिति सुबह थी वो वाकई ही थोड़ी भयावह जरूर थी, लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ उस पूरी स्थिति पर काबू पाया। और ड्रोन एंगल से आप महाकुंभ क्षेत्र की तस्वीरें देख रहे हैं। ये टेंट हैं जो लगाए गए हैं, जिनमें
लोग वीआईपी के साथ साथ जो आम लोग हैं वो भी ठहर सकते हैं। और ये वो आने जाने का रास्ता ड्रोन एंगल के जरिए आप देखिए, टेंट फिर आ जाते हैं और साइड में फिर सामने, इसके ठीक सामने यहां पर है पूरी गंगा और संगम नोज, जहां पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। ये पूरा महाकुंभ क्षेत्र है। ये सारी व्यवस्था योगी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आम लोगों के लिए ही की गई है। तो ये सबसे बड़ा मेला है जहां पर भक्तों का इतना बड़ा रैला है कि सुबह सुबह से लोग ही यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। इवन 25 जनवरी से पूरे प्रयागराज में आपको हर जगह लोग ही लोग दिखाई देंगे। 25 जनवरी से ही लोग जुटना शुरू हो गए थे कि मौनी अमावस्या पर उनको स्नान करना है। और आज अभी तक 3.5 करोड़ के आसपास लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी अभी अमृत स्नान की शुरुआत हुई है। सभी अखाड़े एक एक करके पहुंच रहे हैं, उनके साधु संत एक एक करके पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। जो आम लोग हैं वो भी लगातार आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से, डीजीपी की तरफ से यही अपील की जा रही है कि आप आइए, स्नान कीजिए और वापस चले जाइए, लेकिन वहां रात में मत रुकिए, पहली बात। और दूसरी बात, मेला घूमने का प्लान लेकर आज के दिन पर खासतौर बिल्कुल ना आए, क्योंकि आप घूम भी नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा भीड़ है। तो कोशिश यही कीजिए कि जाइए और स्नान करके वापस अपने घर आ जाइए। इसी तरह से व्यवस्था को बनाना पड़ेगा, नहीं तो प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। द्विवेदी सर हमारे साथ, सब कुछ अंडर कंट्रोल है सर अब? बिल्कुल, डेफिनेटली अंडर कंट्रोल है। जैसे आप देख रहे हैं, जितने भी हमारे घाट हैं सभी पे स्नान हो रहा है। श्रद्धालु सुगमता से आकर स्नान करके अपने गंतव्य को जा रहे हैं। शीघ्र ही अमृत स्नान भी प्रारंभ होगा, उसका आप देख रहे हैं मार्ग भी बिल्कुल साफ सुथरा और खाली है। हम उनकी तैयारी के लिए उत्सुक हैं। संगम नोज पर देख रहे हैं सर, बहुत स्मूथ चीजें चल रही है, बाकी घाटों से भी सभी आप देख सकते हैं, रावत सामने ही है। रेल घाट में भी सब कुछ ठीक है और श्रद्धालु सभी मौनी अमावस्या का आनंद ले रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। सर कितने लोग अभी रास्ते में हैं, कुछ आपके पास आइडिया, उस हिसाब से व्यवस्था कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम मोस्टली तो जाने वाले थे वो आ चुके हैं और अब तो जाने वालों की संख्या ज़्यादा है, आने वालों की संख्या कम है। और मुझे उम्मीद है कि 2-3 घंटे में श्रद्धालुओं का आगमन कम हो जाएगा और फिर जाने वाले लोग रह जाएंगे। बस जाने वाले, क्योंकि जो ट्रेन से आते हैं अपना पहुंचने टाइम लगता है, बस से आते हैं, बट देर शाम तक खाली हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। सर आप लोगों ने जो उम्मीद की थी कि अनुमान लगाया था 10 करोड़ का, उसके आसपास जा रहे हैं, उससे ज्यादा जा रहे हैं, क्या लग रहा है अभी? ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि वो आंकड़ा छू जाएगा, क्योंकि कल ही लगभग इसका आधी संख्या पहुँच गई थी। तो श्रद्धालुओं का उत्साह है और देशवासियों का, इंटरनेशनल लोगों का जो आस्था है इस पर्व के प्रति, वो साफ दिखाई दे रही है। और हम इस चुनौती को का सामना कर रहे हैं और उन सभी को एक सुरक्षित और सुगम स्नान दिलाएंगे। सर एक आखिरी सवाल, और लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है, सुबह जो हादसा हुआ उसके पीछे शुरुआती तौर पर क्या जानकारी आप दे सकते हैं सर? देखिए, हमारे तो जो प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया, वो तो एक अकस्मात हुई घटना है ओवर क्राउडिंग की, और भारी संख्या में श्रद्धालु आ गए। अब बाकी जो अन्य कारण हैं, कोई किस तरह से हुआ उसका आकलन किया जाएगा। तो तरह तरह के लोग हैं, कुछ अफवाह भी फैला रहे हैं, कुछ जो है तो ये सब ऐसा कर रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, ये सब जो है तो ऐसा है कि मतलब जो है तो अब ये तो क्या बताया जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते हम। गहनता से जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई। वो तो ऐसा है कि मेला में जब ऐसा घटना हो रहा है, जितनी अपना सुरक्षा व्यवस्था भी लगी हुई है, उसमें भी कमी नहीं है कोई, फिर भी ऐसा हो रहा है, तब इसको तो कुछ समझ में भी बात ना आ कि किसी ने ये कह दिया है कि बम के धोखे, बम है, बस ऐसा मुझे, हमें तो ऐसा लग रहा है। बमबाजी की घटना की बात कही गई नहीं, अब ये बम बोलते थे, उसी में आदमी को वो समझ में धोखा हो गया होगा, जानो ये हो गया, अफवाह फैलाई गई। हाँ, और क्या अफवाह फैला दी गई, और कुछ नहीं है। अफवाह की वजह से ये घटना हुई। कौन लोग हो सकते हैं महाराज जी? अब ये तो हम कैसे बता सकते हैं। जांच तो होनी चाहिए, गहनता से पड़ताल होना चाहिए, क्योंकि बहुत हादसा हुआ, काफी आदमी को चोट आई। कुंभ मेले का बहुत बड़ा हादसा है, जो कि किसी साजिश के तौर पे किया गया, जो कि अफवाह फैलाई गई कि यहाँ बम है, इस तरीके से बोल के लोगों में भगदड़ मच गई।
और ये हादसा हो गया। क्या मांग करते हैं? और इसकी अच्छी से जांच होनी चाहिए और जांच करके पता लगाना चाहिए कि किसने ये अफवाह फैलाई। और तो ये तस्वीरें महाकुंभ क्षेत्र की अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बड़े अपडेट भी आपको दे देते हैं कि कुछ जो लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो ये आशंका जता रहे हैं कि सुबह कोई ऐसी अफवाह फैली है जिसकी वजह से संगम नोच पर भगदड़ मच गई और इसी वजह से कई लोग इसमें घायल हो गए। इसी बीच अपडेट ये है कि अब महाकुंभ में अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया है। एक एक करके सभी अखाड़ों के साधु संत, महामंडलेश्वर और पदाधिकारी के साथ साथ नागा साधु भी पहुंच रहे हैं। संगम नोच पर एक एक करके स्नान कर रहे हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरा कॉरिडोर तैयार किया गया है प्रशासन की तरफ से सभी साधु संतों के लिए। उस कॉरिडोर के अंदर से ही, उस कॉरिडोर के माध्यम से ही संगम नोच पर सभी साधु संत पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। वहीं दूसरे घाटों पर जो आम लोग हैं, उन लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जो लोग आ रहे हैं उनको पहले से ही प्रशासन गाइड कर रहा है कि आप अन्य जो घाट बनाए गए हैं, जो अस्थायी घाट तैयार किए गए हैं लोगों के लिए, वहां पर जाकर ही स्नान करें, क्योंकि संगम नोच पर अब महाकुंभ में अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया है। इस वजह से यहां संगम नोच पर फिलहाल आम लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। एक एक करके सभी अखाड़ों के साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। बिना किसी लाभ लश्कर के, बिना किसी शोभा यात्रा के, बिना किसी बैंड बाजे के ये साधु संत यहां पहुंच रहे हैं। ये फैसला अखाड़ा परिषद की तरफ से ही लिया गया है, क्योंकि भारी भीड़ को देखते हुए अगर वो इस तरह से गाजे बाजे के साथ अगर आएंगे, लाभ लश्कर के साथ आएंगे, तो वहां पर व्यवस्था को मैनेज कर पाना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।